गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्लास 9th और 10th हमने दोनों के सोल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी चैनल पे अभी क्लास 10th के बहुत सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और क्लास 9th का हमने चैप्टर 2 लिया है, जिसमें आगे हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है। हमें कोई पॉलिनोमियल दी है और हमें पास में ये भी दिया है कि x की ये वैल्यू क्या ज़ीरो हो सकती है, मतलब -1/3 का ज़ीरो हो सकता है 3x + 1 वाली पॉलिनोमियल का। तो ऐसे हमें हर एक के लिए चेक करना है। तो वो कैसे चेक करना है वो हम अब देखेंगे। तो फर्स्ट हमें दिया गया है लेट px = 3x + 1। ये तो हमें दिया ही हुआ है और हमें चेक करना है कि -1/3 इसका ज़ीरो है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली p ऑफ x में x की जगह -1/3 पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे x की जगह -1/3 जब पुट किया तो हमारे पास क्या गया, 3 × -1/3, क्योंकि वहाँ पे x मल्टीप्लिकेशन में है, +1। तो -1/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो यहाँ से बचा -1 और यहाँ से बचा +1। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पे -1 कैसे बचा है, क्योंकि ये और ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, ये नीचे डिवीजन में है। ये यहाँ पे आपको ऐसे दिया गया है, माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हमें ऐसे दिया गया है 3 × 1/3। तो बस ये कैंसिल हुआ है और बचा है हमारे पास -1 और ये वाला +1। तो -1 और +1 मिला के 0। तो p ऑफ x 0 आ जाए, यानी कोई भी पॉलिनोमियल जब 0 आ जाए, जिसकी 0 मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जैसे हम लिख रहे हैं p ऑफ x, p ऑफ y या जो भी, जब 0 हो तो उस टाइम पे जो x की वैल्यू हमने पुट की है वो 0 होती है। मतलब उसे हम रूट कहते हैं इक्वेशन का, या उसे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो p ऑफ x जब 0 बने और उस टाइम पे x की जगह, यानी वेरिएबल, यानी कोई भी वेरिएबल की जगह जो हमने वैल्यू पुट की है उसे ही हम जीरोज या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ x 0 आ गई कब, जब हमने x को -1/3 पुट किया। तो यानी ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, p ऑफ x हमें दिया गया है 5x - पाई। ये पाई है, इसकी वैल्यू आपको शायद पता है या नहीं पता, बट इसकी वैल्यू होती है 22/7 या इसे 3.14। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू होती है, ये दोनों आप समझने के लिए अभी याद कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा, कई कई बार सर्कल और ये वाले चैप्टर में यूज़ किया हो तो, बट इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये आपको ज़्यादा याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमें x की जगह यहाँ पे 4/5 पुट करके देखना है कि 4/5 इस इक्वेशन का 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो हम 5 × 4/5, x की जगह मैंने यहाँ पे पुट किया -पाई एज इट इज़। तो यहाँ से ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 पाई। तो अगर पाई की वैल्यू 4 के इक्वल हो गई तब तो ये 0 आ जाएगा, पर यहाँ पे हमने देखा कि पाई 3.14 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, क्योंकि 4 से 3.14 कम होगा। मतलब कुछ पॉजिटिव ही या नेगेटिव तो नहीं आएगी यहाँ पे, पर कुछ वैल्यू आएगी जो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट इक्वल्स टू 0। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 4 - 3.14 करके, ठीक है, वैल्यू आएगी, ठीक है। 4 - 3.1 जब 3.14, यानी ये जो मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बताई है वो जब आप करोगे तो वैल्यू कुछ आएगी 0.86 0.85 के करीब, ठीक है। तो वो आएगी, मतलब वो 0 के इक्वल तो नहीं है। तो 0 के इक्वल आती तब हम कह सकते थे कि 4/5 रूट है, बट वो 0 के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब है कि x = 4/4 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, px = x² - 1। अब हमें चेक करना है कि -1 और 1 क्या दोनों इसके जीरोस हैं या नहीं। तो हमें सिंपली x की जगह पहले हम -1 को पुट करेंगे। पहले यहाँ पे हम हर बार लिखेंगे लेट px = x² - 1। उसके बाद हम p ऑफ -1 को चेक करेंगे। तो -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का होल स्क्वायर है, माइनस
ऊपर से नीचे, ऊपर जैसे 1 है यहाँ पे नीचे 1 है सेम। -1 का स्क्वायर मैंने आपको पिछले वीडियो में और पहले भी आपको बताया है कि -1 का स्क्वायर कैसे 1 होता है। ठीक है, -1 इंटू -1 जब हम करेंगे तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस बन जाएगा, इसीलिए -1 इंटू -1 1 बनेगा। तो 1, ये वाला 1 एज इट इज, तो 1 - 1 0। और P(1) का जब हम 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 क्या आएगा 0, यानी दोनों के केस में 0 आंसर आ रहा है, मतलब P(x) 0 हो रहा है -1 और 1 पे। तो इसीलिए -1 एंड 1 बोथ आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया गया है P(x) इक्वल्स टू x+1 इंटू x+2 और हमें ये चेक करना है -1 और 2 पे कि क्या -1 और 2 पे ये 0 होगा P(x). तो पहले हम P(-1) रख के देखेंगे, तो x+1 यानी x की जगह -1 +1 और यहाँ पे भी x की जगह -1 -2, -1 और -2 को जब हम प्लस करेंगे यानी यहाँ पे तो -1 और -2 ऐड तो होंगे बट साइन माइनस का रहेगा तो वो -3 बनेगा। तो यहाँ पे -3 और ये -1 + 1 कैंसिल होके 0 बन जाएगा। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। तो P(-1) तो हमारा 0 आ चुका है। और P(2) जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें x की जगह 2 पुट करना है और यहाँ पे भी x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 तो 3 आएगा और 2 - 2 0 आएगा। तो 3 इंटू 0 जैसे ऊपर देखा 0 ही होगा। ठीक है, तो दोनों केस में 0 आ रहा है आंसर। तो -1 एंड 2 बोथ आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Px इक्वल्स टू x², ये बहुत ही ईजी है, आपको भी पता है, और इसमें भी हमें वैल्यू चेक करने के लिए दी गई है 0, तो और भी क्वेश्चन ईजी हो गया। तो P(x) इक्वल्स टू x² हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रख कर चेक करना है। तो P(0) जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम 6 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो Px इक्वल्स टू LX + M और हमें चेक करना है वो है x इक्वल्स टू -m/l। तो सिंपली x की जगह सब पुट कर देंगे -m/l। ठीक है, l इंटू एक्स, एक्स की जगह -m/l + m। तो यहाँ से ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -m प्लस ये वाला m। ठीक है, तो -m + m कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -m/l इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि Px यानी x की जगह जब हमने -m/l पुट किया तो वो 0 आ रहा था, तो इसलिए ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सेवंथ देखते हैं। P(x) इक्वल्स टू 3x² - 1, तो हमें यहाँ पे चेक करना है -1/√3 और 2/√3 पे। तो पहले -1/√3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो सेम हमने यहाँ पे x की जगह -1/√3 पुट किया है और उसका स्क्वायर -1। तो 3 इंटू 1/3। ठीक है, -1/√3 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो नीचे 3 और ऊपर -1 का स्क्वायर 1 होगा जो हमने आपको पहले बताया, तो 1/3 आ जाएगा, -1 एज इट इज। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 यहाँ से और यहाँ से भी -1, तो वो कैंसिल होके 0 आ जाएगा, यानी P(-1/√3) तो 0 आ गया। अब हम देखते हैं P(2/√3), तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर क्या आएगा, ऊपर 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा और नीचे √3 का स्क्वायर 3 -1। तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4, 4 - 1 3, तो 0 के इक्वल नहीं आया है ये। तो -1/√3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 3 का वो देखते हैं। P(x) इक्वल्स टू 2x + 1, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू 1/2 इसका 0 है या नहीं। तो हम 1/2 को सिंपली पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 + 1, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, ये 2
और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 1 2। ठीक है, तो 0 तो नहीं आया, तो क्या होगा x = 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 0 फाइंड करना है। तो मैंने आपको वही बोला कि p(x), p(y) या p(t) जो कोई भी हमें इक्वेशन या पॉलिनोमियल दी गई है उसे हम 0 करेंगे। ठीक है, या 0 करेंगे तो उस टाइम पे जो x की वैल्यू होगी वही हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है p(x) = x + y। तो टू फाइंड द जीरो ऑफ द px वी हैव टू मेक px = 0। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ठीक है, और आप पहले तो मार्किंग चेक कर लेना, क्वेश्चन के मार्किंग के बेसिस पर हमें स्टेप्स लिखने होते हैं, तो वो पहले आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं px को 0 करते हुए। px है हमारा x + y, अगर इसको हमने 0 किया तो हमें मिलेगा x + y = 0, और +5 अगर उस साइड गया तो वो आएगा -5, तो x = -5। और आप चेक भी कर सकते हो हमें क्या मिला है, x = -5, तो ये हमें 0 मिला है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, तो सिंपली जो भी x की वैल्यू आई है उसको आप ऊपर ले जाके पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप -5 को पुट करोगे तो क्या आएगा, -5 + 5 0, तो p(x) 0 बन गया, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक स्टेप है, आप चेक कैसे कर सकते हो और इससे आप श्योर हो जाओगे कि आपका आंसर सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं p(x) = x - 5। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बोला ऊपर हमने p(x) को 0 किया है, तो x - 5 को 0 करेंगे और -5 वाला -5 जब उस साइड जाएगा तो 5 बन जाएगा। यहाँ तो ये चीज़ कईयों को नहीं समझ में आती है कि उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे और कुछ नहीं करते, यहाँ पे हम x को अकेला बचा के रखते हैं ताकि उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, तो दोनों साइड ये वाली x को अकेला करने के लिए ये टर्म हटानी पड़ेगी। तो -5 को कब हटा सकते हैं, जब +5 होगा, तो कैंसिल होके 0 बन जाएगा। तो हमने दोनों साइड +5 ऐड कर दिया। ऐसा भी कह सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो कि -5 को हम उस साइड लेके गए तो वो 5 बन गया साइन चेंज हो जाने पर। जैसे मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो डिवीजन में हो जाती है। या तो ऐसे समझ सकते हो दोनों साइड +5 किया है, यानी x - 5 इस साइड हमने +5 किया और यहाँ पे 0 था, उस साइड भी +5 किया। यहाँ से तो ये कटाकर 0 बन गया और सामने वाली साइड 5 आ गया, तो x = 5 हमें हमारा 0 मिल गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है p(x) = 2x + 5। p(x) को 0 करेंगे, 2x + 5 को 0 करेंगे, तो क्या आएगा, प्लस वाली चीज़ उस साइड जाएगी तो -5, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि दोनों जगह -1 किया हमने, दोनों जगह -5 करेंगे तो ये 5 कैंसिल और इस साइड क्या बच जाएगा, -5। इस साइड भी सपोज हमने -5 लगाया तो ये दोनों कैंसिल, -5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 2x = -5। ये मैं आपको दोनों तरह से समझा रही हूँ, कईयों को वैसे समझ में आता है, कईयों को दूसरी तरह से समझ में आता है। 5 अगर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या -5 आ जाएगा पहली वाली मेथड से। सेकेंड वाली मेथड यहाँ पे +5 है, दोनों साइड हमने -5 ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल होकर 0, यहाँ पे -5 बचेगा क्योंकि दोनों साइड ऐड करना था, तो ये वो -5 है। तो आंसर मिला 2x = -5। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ जब यहाँ पे नीचे जाएगी तो वो डिवीजन में आ जाएगी और x का आंसर हमें मिलेगा x = -5/2। ठीक है, तो ये हमारा 0 है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं p(x) = 3x - 2। बस इसको 0 करेंगे तो -2 उस साइड जाएगा, या फिर आप +2 करो दोनों साइड तो क्या आएगा, 2 बचेगा उस साइड, 3x = 2 आएगी चीज़ हमें यहाँ पे। ठीक है, और x को अकेला करना है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जब ये जाएगा तो इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो x = 2/3 हमारा 0 होगा। या तो फिर ऐसे कह सकते हो कि दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड किया, 3x = 2 है तो दोनों साइड अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, यानी x अकेला बन गया और यहाँ पे आंसर आ गया x = 2/3। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, p(x) = 3x, मेक px 0, 3x = 0। यहाँ पे 3 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसी को 0 होना पड़ेगा। तो कौन है उसके साथ, x है,
तो x अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको स्टेप बताया कि आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो x इक्वल्स टू 0 जब हम ऊपर पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 ही होगा, यानी आपका आंसर सही है। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल्स टू a इंटू एक्स। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हमें a इक्वल्स टू 0 दिया, मतलब a नॉट इक्वल्स टू 0 दिया है हमें, यानी a 0 नहीं हो सकता। तो a ऑफ x को 0 करना है अगर हमें, तो क्या x को 0 होना पड़ेगा? क्योंकि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है और उसका आंसर 0 आ रहा है तो मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। बट यहाँ पे हमें क्लियरली बोला गया है कि a 0 नहीं है। और यहाँ पे हमें ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें ऊपर तो नहीं कहा गया था कि 3 नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये हमें पता है कि 3 कभी 0 नहीं हो सकता। और यहाँ पे a कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हमें कहा गया है सिंपली कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए हमें x को 0 करवाना पड़ेगा, इसीलिए इसका 0 होगा x इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कभी नहीं दिया है तो आंसर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर a की वैल्यू हमें ऐसे नहीं कहा गया है कि नॉट 0 है तो फिर a भी 0 हो सकता था, x भी 0, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ पे हमें क्लियरली बोला गया है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं कि x ही 0 हुआ होगा, तभी ये ax 0 बन पाया, क्योंकि a नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। cx प्लस डी, इसको जब हम 0 बनाएंगे तो प्लस वाली d उस साइड जाके माइनस में बन जाएगा, और यहाँ पे या तो फिर ऐसे कह सकते हो कि दोनों साइड मैंने माइनस डी ऐड कर दिया, cx प्लस डी माइनस डी इक्वल्स टू 0 माइनस डी, यानी दोनों साइड मैंने माइनस डी ऐड किया है। तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 और इस साइड मुझे मिलेगा माइनस डी। तो आगे क्या आएगा मेरा स्टेप, cx इक्वल्स टू माइनस डी, और ये c नीचे जाएगा, तो x यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस डी बाय सी। या तो आप उस मेथड से देख रहे हो कि प्लस डी इस साइड जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, तो भी cx इक्वल्स टू माइनस डी सेम स्टेप मिलेगा, और c नीचे जाएगा। या तो फिर ऐसे कहो कि दोनों साइड c से डिवाइड किया है, तो ये c कैंसिल बन के x नॉर्मली बचेगा, x इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों कंप्लीट किए हैं। तो और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्लास 10th और क्लास 9th के जो सोल्यूशंस हमने अपलोड किए हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।